नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में श्री राम जी आने वाले हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हैं, वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और आप सभी लोग जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, संगीत सुनते हैं। एक गाना बहुत बजता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं, सभी लोग मनाएंगे। लेकिन जब जब मैं इस संगीत को सुनती हूँ, गाने को सुनती हूँ, तो खुशी के साथ दुख भी बहुत होता है कि प्रभु श्री राम जी के आने पर हम अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मगर कैसे कैसे मनाएंगे? क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रभु श्री राम जी जब वन में थे तो भी उनके जो भ्राताश्री थे, उनके माध्यम से उनकी जो अयोध्या नगरी थी या उनका जो राजकाज था, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से संभाल रहे थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि उस समय ये बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। लोगों के पास धन रहा होगा, तभी तो उन लोगों ने घी के दिए जलाए थे। और रही बात अंगना सजाने की, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और कथाओं में सुना है कि सभी लोग प्रभु श्री राम जी के आने की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी किए थे, सब व्यवस्था बनाए थे और सबके पास सब कुछ था, किसी के पास कोई कमी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय में कोई बहुत ज़्यादा पैसे को लेके, धन को लेके, रोजगार को लेके परेशान नहीं था। क्योंकि अगर इस तरह का कुछ होता तो पूरी राम कथा में कहीं ये नहीं सुनाई दिया कि वहाँ उस टाइम में बेरोजगारी बहुत थी। लेकिन जो वर्तमान समय है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु श्री राम आने वाले हैं और सब लोग अंगना सजाने वाले हैं, दीपक जलाने वाले हैं। लेकिन जो हमारी माँ सरस्वती की पूजा करने वाले भक्त लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, उन लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, रोज़गार के अवसर ही नहीं है। और अगर गलती से अवसर मिल ही गए हैं तो परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं और उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सालों साल बीत जा रहे हैं। कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हैं संबंधित आयोग के माध्यम से, या सरकार थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से मामले किसी न किसी तरह से कोई ना कोई पेच फंसा के कोर्ट में चले जा रहे हैं। और कोर्ट में भी जैसे अब क्या ही बताएं, कुछ कहने वाला है नहीं। जब हमारे प्रभु श्री राम जी को 100 साल लग गए न्याय मिलने में, तो आप न्याय व्यवस्था कैसी है आप खुद ही समझ लीजिए। उनको 100 साल लगे हैं तो हम लोगों को साल 2 साल तो कोर्ट में लग ही जाते हैं। तो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मगर कैसे? इस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भी बहुत इच्छुक हैं कि हमारे प्रभु आएंगे तो हम भी अंगना सजाएंगे और दीप जला के, घी ना सही तो जो भी हम लोगों के पास मौजूद होगा तेल, उससे जलाएंगे। मगर कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो ही जाए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और तैयारी किए हैं और परीक्षा भी उत्तीर्ण किए हैं, तो समय से परिणाम और नियुक्ति हम लोगों को मिले। हम लोग महिलाएं हैं और सभी जान रहे हैं कि हम लोगों को अवसर बहुत कम मिलते हैं। हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेल करके तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि कोई परीक्षा दे पावें और उसको उत्तीर्ण कर पावें। बहुत सारी जिम्मेदारियां, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी संघर्ष करते हैं और आगे आते हैं तब कहीं जाके। लेकिन परीक्षा पास करने लेने के बाद जब 2-2 4-4 साल परिणाम नहीं आते हैं और लटका रहता है मामला कहीं कोर्ट में कहीं और, तो बहुत
तकलीफ़ होती है। आज जहाँ उत्तर प्रदेश में हर तरफ खुशी का माहौल है, वहाँ पर एक वर्ग ऐसा है जहाँ पर प्रभु श्री राम के आने की जो खुशी है वो तो है, मगर वो चाहकर भी उजाला नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी वो दीप नहीं जला पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी की मार ने उनको कंगाल कर दिया है। अवसर मिला है, परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो रहा है, नियुक्ति मिल नहीं रही है, और एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा की तैयारी, दूसरी परीक्षा के साथ तीसरी परीक्षा की तैयारी, इन सब के बीच में रोजगार कर भी नहीं पाए। जो मिला उसको क्या ही बताएं, अब मिला ही कहाँ, है ही कहाँ रोजगार, नहीं मुझे दिखाई देता है कि रोजगार कहाँ है। उस पर भी बहुत सारी व्याधियाँ हैं, जैसे कि कभी किसी विशेष डिप्लोमा को अंदर कर लिया जाता है, जैसे बीएड वालों का ले लीजिए एक उदाहरण, कि आप अगर बर्बाद नहीं है तो बीएड कर लीजिए, पक्का बर्बाद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में तो कहने के लिए अध्याचन रोज निकलते हैं, अध्याचन मांगा गया है, इतने शिक्षकों की कमी है, उतने शिक्षकों की कमी है, लेकिन 2018 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है। 69,000 वाला जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में भी है, और ज़मीन पर भी लोग लड़ रहे हैं, और रोज़ पीटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये नौबत आई ही क्यों? अपने घोटालों को विसंगति का नाम दे दिया जा रहा है। आरक्षण के घोटाले को विसंगति नाम दे दिया, मतलब कोई और करे तो घोटाला, और सरकार और उनके अधिकारियों के द्वारा किया गया है तो विसंगति। तो ये सब बातें हैं। और बाकी प्रभु राम जी के आने की खुशी सबको है, हम लोग भी मनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित आयोग से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि हम लोगों को भी ऐसा कर दें, हम लोगों को भी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दें, तो हम लोग भी दिवाली मना लें, हम लोग भी खुशी मना लें। मनाएंगे तो वैसे भी, लेकिन तब थोड़ा और अच्छे से मनाएंगे। और उस तरफ अभी मैं समझ रही हूँ कि अभी हमारे प्रभु श्री राम जी आ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु श्री राम जी के आने के बाद, ठीक है, क्योंकि अब जब राम जी आ ही जाएंगे तो मेरे हिसाब से राम राज्य हो ही जाएगा। जब राम राज्य हो जाएगा तो शायद ये बेरोजगारी की समस्या प्रभु श्री राम के चरण पड़ते ही 1 महीने के अंदर निपट जाएगी। हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी परेशानी चाहे जो भी हो, दिवाली तो हम भी मनाएंगे प्रभु श्री राम जी के आने पर, और अंगना भी सजाएंगे। बस ये है कि नहीं भी ज़्यादा साधन होंगे तो कम साधनों में अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है और प्रार्थना भी है प्रभु श्री राम जी से कि उनके चरण पड़ते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राम राज स्थापित कर दें। जैसे आपके राज्य में आज तक मैंने इतनी कथाएं सुनी, लेकिन कहीं पर बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं आया, तो वैसे हम लोगों की बेरोजगारी समाप्त हो जाए। बहुत से भाई बहन मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि वो मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि सेम कंडीशन उनकी भी है और हम लोगों की भी है। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही हम लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाए, और ऐसा भरोसा बना के रखेंगे कि राम आएंगे तो आज नहीं तो कल हम लोग भी बढ़िया से अंगना सजाने वाले हो जाएंगे और दीप जलाने वाले हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये सब दर्द हैं जो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, ये हमारा अकेले का दर्द नहीं है। जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनका सबका दर्द है, उनकी सबकी परेशानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी शासन प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर मेरी बात सुन रहा है तो वो मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि मेरी पहुंच अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम डायरेक्ट उन तक पहुंच पावें। फिर भी प्रयास रहता है कि उनसे मिल लें, चाहे जनता दरबार में चाहे कहीं और। धन्यवाद।